welcome back. Okay, so in our Selenium with Java, today we are going to see about the browser elements. Okay, so we have understood about HTML, like what is HTML, and then how HTML is helping Selenium to identify the locators. Okay, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा ब्राउजर के एलिमेंट के बारे में देखेंगे। सी HTML का जो एलिमेंट्स रहता है, हर एलिमेंट का एक एक प्रॉपर्टीज रहता है। मींस अभी जब इनपुट होता है तो वो इनपुट क्या होता है, वो जो टेक्स्ट बॉक्स होता है या नहीं तो बटन होता है। अब आइडेंटिफाई करना हम लोगों को पता चल गया। आई मीन वी कैन यूज द क्लास नेम, वी कैन यूज द आईडी और जस्ट द नेम, एक्सपाथ एंड सीएसएस सिलेक्टर आल्सो। पर अभी ये देखेंगे कि क्या क्या एक्शंस हम लोग कर सकते हैं। एक बार तो लोकेट हो गया, लोकेट होने के बाद क्या क्या एक्शन एंड कैसे उसको सेलेनियम के थ्रू मेथड लिखेंगे, मोर इनटू द कोडिंग पार्ट। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज दैट टेक्स्ट बॉक्स। Now, text box is very what do you call popular browser element. Okay, most of the time you will see text boxes because see normally applications किसी लिए बनाते हैं। एक होता है स्टैटिक मतलब जो खाली हम लोग रीड कर सकते हैं, we cannot update anything to the static websites. Another one is the dynamic in the sense वो client server रिलेशन रहता है। मीन्स क्लाइंट कुछ डाटा एंट्री करेगा, वो डाटा एक्चुअली server will be processing those data which the user entered. Now how the user will enter the data, वो टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू होता है। या नहीं तो कुछ बटन क्लिक करना है, या नहीं तो वहां पे रेडियो बटन्स रहता है, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसा रहेगा, लाइक योर एक्सपीरियंस। ओके, लाइक इट वुड बी लाइक 1 to 3 और 3 to 6 और अबव 7। सो ये सारे ऑप्शन जो रहता है हम लोग उसको क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने से क्या होता है, ये जो जो भी हमारा रिक्वेस्ट होता है, जो एंट्री डाटा एंट्री करते हैं या नहीं तो जो भी हम लोगों को फेच करना होता है, वो सर्वर एप्लीकेशन पे जो भी कोडिंग लिखा होगा उसको प्रोसेस करेगा, हमारे डाटा को करके वो रेस्पॉन्स सेंड करेगा। नाउ दैट रेस्पॉन्स वी आर रीडिंग एंड देन वैलिडेटिंग अगेंस्ट आवर रिक्वायरमेंट। ओके, सो सेलेनियम का मेन फंक्शनैलिटी यही है। सो नाउ टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे देखिए वो HTML कैसा रहेगा, नॉर्मली इनपुट टैग रहेगा। ठीक है, जो ग्रेटर देन, ये जो लेस देन के पास जो रहता है इनपुट, ये एक्चुअली हमारा टैग नेम रहेगा। तो कभी भी टेक्स्ट बॉक्स का एक टैग नेम क्या है अगर कोई भी पूछता है तो वी विल टेल दैट नो दैट इज इनपुट। नाउ इनपुट में क्या रह सकता है, एट्रीब्यूट्स रहेगा। एट्रीब्यूट्स में आईडी भी रह सकता है, क्लास रह सकता है, नेम, टाइप, और आई मीन several other what do you call the your attributes can be there. Okay, so now depending on these attributes we are identifying that। अभी टेक्स्ट बॉक्स का तो पता चल गया, अभी टेक्स्ट बॉक्स में क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। ओके, वन थिंग इज दैट डाटा एंट्री, लाइक आई सेड वी हैव टू एंटर सम टेक्स्ट इनटू द टेक्स्ट बॉक्स। Second thing is that I entered something, now I have to fetch some value, right? See now what is happening, let's say you entered any email. Okay, there is a use case or a test case is there. Now you have to enter the email address where at the rate has to be there। देखिए ईमेल एड्रेस में वो फॉर्मेट कैसा रहता है, कुछ कैरेक्टर्स रहे और स्ट्रिंग रहेगा, उसमें एक एट द रेट रहना है और एक डॉट रहना है। देन वो क्या कहलाएगा, वो एक ईमेल एड्रेस कहलाएगा। नाउ अभी क्या करना है हम लोगों को, कोई भी एक टेक्स्ट बॉक्स आपको बोलेंगे कि भाई ये टेक्स्ट बॉक्स को टेस्टिंग करना है, आप लोग क्या करोगे, पहले xyz@something.com बोल के लिखेंगे, फिर हम लोग एट द रेट को हटा देंगे और देखेंगे कि वो टेक्स्ट बॉक्स एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें जो चेकिंग करते हैं, इस चेकिंग को हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, उसको सेलेनियम के थ्रू अगर लिखेंगे उसको ऑटोमेशन टेस्टिंग बोलेंगे, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो उसमें फेच वैल्यू भी कर सकते हैं। अब फेच वैल्यू क्यों करना है, उसमें जो डाटा दिया गया है उसको अगर मैं रीड करूंगा तभी मैं कंपेयर करूंगा ना, उसमें एट द रेट है कि नहीं, डॉट है कि नहीं, वो डॉट कॉम एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो स्ट्रिंग का लेंथ कितना रहना है। अभी ये एक प्रिलिमिनरी एक इंटरव्यू क्वेश्चन रहता है। जो भी बंदा 1 to 3 या नहीं तो 4 इयर्स के एक्सपीरियंस में जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, वो हम लोगों को पूछेंगे कि भाई एक टेक्स्ट बॉक्स ले लो, उसको एक्चुअली क्या क्या टेस्ट केस टेस्ट सिनेरियोस हो सकता है। तो उसमें क्या होगा, अभी वो टेस्ट केस में क्या लिखेंगे हम लोग, एक एक ही वो मिनिमम कैरेक्टर लेना है, जैसे कि 5 कैरेक्टर से ज्यादा लेना है।
दूसरा क्या हो सकता है, उसमें स्पेशल कैरेक्टर नहीं रहना है, उसमें कैपिटल लेटर नहीं रहना है। ये सारे टेस्टिंग करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वो डाटा को फेच करना पड़ेगा, राइट? तो वो सारे के लिए हम लोगों को ये ऑपरेशन भी सेलेनियम प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो और एक चीज क्या है, क्लियर द टेक्स्ट। अब क्या होता है, कभी कभी हम लोग कुछ डाटा एंट्री कर देते हैं, उसमें हम लोगों को वो नहीं चाहिए, उसको डिलीट भी करने के लिए हम लोगों को चाहिए, तो वो फैसिलिटी भी हम लोगों को सेलेनियम देता है। तो ये सारे चीजें हम लोग टेक्स्ट बॉक्स को ऑटोमेट कर सकते हैं। Okay, and that is what I'm going to show at this moment. So for this, let me open the IntelliJ project which we were keep on locating. So excuse me. So here we have seen, right, different locators. Now here what I will do, I will create probably I will create a new package here, and I will say elements. Okay, now in this elements I will create a new Java class, and I will say text box sample. Okay, नाउ ये टेक्स्ट बॉक्स सैंपल में जितना भी टेक्स्ट बॉक्स का ऑपरेशन है, ये सारे हम लोग यहाँ पे करेंगे। फाइन, तो पहले मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ जो the preliminary things, like this is the mandatory thing, right, that we know already. So I'm going to copy paste this one, and then I have to give another curly brace to close this tag. Okay, so here I have put my Chrome driver path, and then I'm opening a Chrome browser, and then here I'm opening the application, the demo application. Let me do one thing. Let me open this. Okay, so this is what I'm going to do that. Now if I do a inspect, let's do one thing and pop it up. Okay, so this first name, if I want to go here, you can see the same thing, it is coming. Now let's try to identify this one. So driver dot find element by dot id, because I have this id. Let me copy paste this one. This is basically this full names. Okay, and give a double quote and put it username. Now here what I can do, the first operation I can do is entering some text. So I can do a send case. Okay, and here I will take something like I will say JTC India, something I'm giving here. Fine. Now the second thing what I'm going to do, so here I will do something practical implementation here. So हम लोग क्या करते हैं, एक string लेते हैं, ठीक है, string value को हम लोग इसमें डालते हैं। अब इसमें और एक वे पे भी हम लोग कर सकते हैं, इसको हम लोग डायरेक्टली कट पेस्ट मारते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, अब ये वैल्यू को इधर मैं हार्ड कोड कर सकता हूँ ये सेंड की इसके पैरामीटर के, या नहीं तो मैं डायरेक्टली इसको भी लिख सकता हूँ। Anyway is fine. Now normally this is a recommended one. This data I can fetch it from an Excel sheet, from a notepad, or from any other sources as well. Like an array also I can get it. Okay, so that is that simple. Now what I need to do, I need to fetch that value, right? Why do I need to fetch the value? To compare कि भाई अगर मैं JTC इंडिया वहां पे प्रिंट कर रहा हूँ, वो एक्चुअली JTC इंडिया प्रिंट कर रहा है या इंडिया मिसिंग हो रहा है वहां पे। ऐसा हो सकता है कि स्पेस नहीं ले रहा होगा वो टेक्स्ट बॉक्स, बट जबकि रिक्वायरमेंट बोल रहा है कि वट एवर यू एंटर देयर इट शुड डिस्प्ले। नाउ हाउ डू आई मेक श्योर दैट वन, आई हैव टू at the runtime validate the same thing. Now if you're not understanding, hold it up, let me just do this one. मैं क्या करूंगा, और एक स्ट्रिंग लूंगा, इसमें मैं क्या करूंगा, एक्चुअल बोल के लिखूंगा। अब इसमें क्या करूंगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजर नेम। ओके, डॉट गेट एट्रीब्यूट। अभी यहाँ पे और एक मेथड आ गया, सॉरी, गेट एट्रीब्यूट। इसमें क्या करूंगा, वैल्यू बोल के प्रिंट करूंगा। ठीक है, ये वैल्यू क्या होता है, दिस वैल्यू इज नॉट दिस वैल्यू। ओके, वैल्यू मतलब क्या करता है, इसके अंदर जो भी वैल्यू मैं एंटर करूंगा, that value I can fetch it by using get attribute value method. ये क्या करेगा मुझे, ये मुझे रिटर्न करेगा जो भी डाटा एंट्री हुआ है वहां पे। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, एक इफ कंडीशन लेते हैं। देखो ऑटोमेशन टेस्टिंग का मीनिंग क्या है, वी हैव टू
validate something, right? So that is what I'm doing. Now here what I will do, value dot contains or equals actual. If it is equal, then I will say test case, oops, test case passed. Fine, like that I can write it. Else system.out.println test case failed. Okay, yeah, actually this is not a what do you call recommended way. When we learn the test ng, that time I will show you guys this one, how to handle this one. Fine. So now what I can do, another thing also I can do by using the same text box methods actually. So here I will do another thing, by id, and here username, and I can even clear it also. That's what I told you, right? Now here I will wait for some time so that you can see that it will be clearing whatever value I'm entered. So here I'm just giving 2 seconds, and then I will close or quit my browser. Fine. Now ये जो 2 seconds का है, मैं हर एक जगह पे डाल देता हूँ so that you can visualize that. Fine. Okay, so what did I do? So the first thing is that I'm entering some value. Then I'm verifying whether the entered text is really entered properly or not. Then I'm clearing the data. Clearing in the sense I'm deleting the value. Now let's run this test case quickly and see what happens. Okay, see, JTC India added, it will verify, and then it cleared the data and closed. You can see test case passed. So it is throwing, it is showing. So this if condition, it went here. Fine. So that is how you can, what do you call, automate a text box. The same thing now, whatever we did for username, we have actually email address, we have telephone number. So all these things you can enter the same thing. You just need to identify the element or the locator, and then you are good to go. Fine. Now I can do another thing. Now one question it could have come to your mind that कि भाई हर एक लाइन पे मैं यहाँ पे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई आईडी यूजर नेम कर रहा हूँ, फिर अगेन यहाँ पे भी मैं उसको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, तो हर बार मुझे ये लिखना पड़ता है। ये एक ऑटोमेशन टेस्टिंग का एक फॉर्मूला क्या है कि हम लोगों को एक बार लिखना है बट यूज एवरी टाइम करना है। नहीं तो क्या होगा, एक छोटे से फंक्शनैलिटी के लिए हम लोगों को बहुत सारा कोडिंग लिखना पड़ता है। तो उससे क्या होता है ना, मेंटेनेबिलिटी और जो डीबग करते हैं, डीबग इन द सेंस अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, अगर उसको हम लोगों को रेक्टिफाई करने के लिए ट्रबल शूटिंग करेंगे तो बहुत ही टाइम लगेगा, क्योंकि जो हम लोग 100 लाइन ऑफ कोड में लिख सकते थे उसको हम लोग 1000 पे लिख रहे हैं। क्योंकि ऐसा अगर हम लोग करेंगे, ऐसे हर बार हम लोग अगर एक फील्ड को ही ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बार बार ऐसे करेंगे, अब ऐसा सिचुएशन हो सकता है ये पर्टिकुलर यूजर नेम जो फील्ड है मैं बहुत सारे टेस्ट केस में यूज कर रहा हूँ, तो हर बार क्या मैं इसे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करूंगा? नॉट रियली। there is a solution actually to this one also. So what I can do here, I will do like this, web element या नहीं तो मैं उसको ऐसे लिख दूंगा यूजर नेम इक्वल टू, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ये मेरा प्रैक्टिस है, मैं इसको क्या करता हूँ हमेशा txt बोल के लिख देता हूँ। अब txt क्या होता है, ये मुझे इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये जो यूजर नेम है ये कौन सा फील्ड है, ये टेक्स्ट बॉक्स है कि नहीं। अगर वो रेडियो बटन है मैं उसको RDB बोल के लिख दूंगा। ये मतलब अपना एक नेमिंग कन्वेंशन रहता है। नो वेयर इट इज हार्ड एंड फास्ट रूल दैट यू नीड टू डू, but every organization will have their own standards. If there is no standard, you can put it your own standard so that everybody can follow this one. Okay, अभी यहाँ पे क्या करूंगा, मैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट जो कि हम लोग लिखे थे ऑलरेडी बाई डॉट आईडी, और यहाँ पे मैं यूजर नेम बोल के लिख दूंगा और उसको मैं ऐसे ही रख दूंगा। अभी इसमें क्या होता है ना, ये जो एलिमेंट जो आइडेंटिफाई किया मैंने वो ऑलरेडी इसमें सेव हो गया है ये वेरिएबल पे। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पे सेव हो गया था। अब मैं हमेशा ये जेटीसी इंडिया हार्डकोड नहीं कर रहा हूँ, मैं ये वैल्यू जो स्ट्रिंग है
वो वेरिएबल को ही मैं चारों तरफ यूज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे यूज किया हूँ मैं, फिर यहाँ पे यूज किया हूँ। अब ये लाइन के बाद जहां जहां पे मुझे ये वैल्यू चाहिए, मैं वैल्यू ये जो स्ट्रिंग को ही ले लूंगा, वेरिएबल को। इससे क्या होता है ना, ये मुझे हार्ड कोड नहीं करना पड़ता है हर बार। अगर कल को मुझे और कुछ एंटर करना है, अब देखिए अगर जेटीसी इंडिया में अगर 4 बार लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे मुझे नेक्स्ट टाइम क्या करना है, मेरे टेस्ट केस को अपडेट करना है। लेट्स से आई वांट टू चेंज इट टू जेटीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब क्या होगा, मैं पूरे मेरे प्रोजेक्ट को जाना पड़ेगा, चारों तरफ मुझे वो जेटीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बोल के लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या होता है ना, टाइम कंज्यूमिंग होता है। इससे बेहतर है कि भाई एक वेरिएबल ले लो, उसमें इसको डाल दो। अब क्या है ना, मैं एक बार इसको चेंज करूंगा बट बार बार उसको यूज करूंगा। वो एक फैसिलिटी रहता है ये जो, और कोड भी बहुत ज्यादा नीट लगता है, क्लीन लगता है वो सारे चीजों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट यूजर नेम लिख दिया। अब क्या करूंगा, जहां जहां पे मुझे कुछ भी एक ऑपरेशन करना पड़ेगा ये यूजर नेम फील्ड के ऊपर, मैं डायरेक्टली इसको ले लूंगा। अब यहाँ पे आगे देखिए ये डॉट मारूंगा, जितना भी ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट का जो भी मेथड्स है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसमें मैं वैल्यू प्रिंट कर दूंगा, जो भी वैल्यू लिखना है। सेम चीज मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूंगा। अब यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, फिर एंड पे जाके और यहाँ पे क्या करूंगा, ये पूरे को मैं डिलीट कर दूंगा। अभी अभी टेक्स्ट मार दिया, देखिए ये ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पे। तो ये एक फायदा होता है आपको, इवन यू नीड नॉट टू रिमेम्बर आल्सो व्हाट इज द वेरिएबल। एक्चुअली आप एक बार txt प्रिंट कर लीजिए, वो ऑटोमेटिकली दिखा देगा कि txt के ऊपर कौन सा वेरिएबल्स है। ठीक है, सेम वे में मैं क्या करूंगा, इसको भी यहाँ पे डाल दूंगा, इसको भी कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पे txt यूजर नेम डॉट क्लियर। अब देखिए ये भी काम कर लेगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम लोग जस्ट ये जो भी डाटा है इसको हम लोग एक वेरिएबल पे डाल दिए। अब देखिए हमारा कोड थोड़ा शॉर्ट हो गया। शॉर्ट मतलब देखिए ये नहीं कि लाइन से आप कोड रिड्यूस हो गया, बट दिखने में थोड़ा इजी हो गया अभी। फाइन, ये तो हो गया मेरे टेक्स्ट बॉक्स का। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बार बार आपको जो भी करना है, मतलब अभी ईमेल को वेरीफाई करना है या नहीं तो टेलीफोन को करना है, आप यहाँ पे ये सारे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल, अगेन रियल टाइम एग्जांपल देखते हैं। कल को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे तो ये तो हो गया यूजर नेम का। कल को मुझे ईमेल को चेक करना है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऐसे लिखूंगा इसको, फिर इसके बदले इसको मैं क्या कर दूंगा, ईमेल बोल के लिख दूंगा। इसका आईडी शायद ईमेल होगा। अब क्या करूंगा, ये जो टेक्स्ट ईमेल का फिर ये जो 3 वैरायटी रहेगा, डाटा एंट्री करूंगा, फिर उसको वेरीफाई करूंगा, फिर उसको क्लियर करूंगा। वो फिर मुझे यहाँ पे ये सारी चीजें फिर से रिपीट करना पड़ेगा ईमेल फील्ड के लिए। अभी के लिए दिस इज फाइन। जब हम लोग फ्रेमवर्क डिजाइनिंग को सीखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे एक बार, बट ये सारे को ना हम लोग ऐसे ही यूज कर सकते हैं, डायनामिकली यूज कर सकते हैं। इवन हम लोगों को ये जो टेक्स्ट यूजर नेम txt अंडरस्कोर ईमेल, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। एक मेथड बना देंगे, वो मेथड के अंदर ये सारे डिटेल्स जो भी है वो भी लिख देंगे। इससे क्या होगा, हम लोग इसको बोलते हैं एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है, हम लोग इसको आइसोलेट कर देते हैं। जो इम्प्लीमेंटेशन रहता है इसके अंदर, जो भी हम लोग इम्प्लीमेंटेशन किए हैं उसको एक मेथड के अंदर डाल देंगे। वो मेथड को हम लोग कॉल करेंगे। एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे एक एडिशन करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंट a इक्वल टू 2 करूंगा, फिर इंट b इक्वल टू 4 करूंगा। अब यहाँ पे मुझे ऐड करना है, मैं क्या करूंगा, c इक्वल टू इंट c इक्वल टू मैं क्या करूंगा, a प्लस b करूंगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ इसको c। अब यहाँ पे देखिए कितने लाइन से अब कोड हो गया, ये हो गया मेरा 4 लाइन ऑफ कोड। अभी क्या होता है ना, इसमें मैं कल को अगर कुछ और चेंज करना है, फिर यहाँ पे चेंज करूंगा, फिर यहाँ पे कुछ तो एक चेंज करूंगा, ये सारे मुझे चेंज करना पड़ता है। लेट से मुझे मल्टीप्लिकेशन के लिए फिर करना है, फिर डिवीजन के लिए करना है। अब ये सारे चीजें ना मैं हर एक बार एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, इसमें ये लिखूंगा, ये सारे टीडीएस होता है। इसके बदले मैं क्या करूंगा, एक मेथड क्रिएट कर दूंगा। वो मेथड का नाम लेट से मैं ऐसे करूंगा, इंट ऐड, और यहाँ पे क्या करूंगा, इंट ए कॉमा इंट बी, और इसमें क्या करूंगा मैं, रिटर्न a प्लस बी। अब इसमें क्या होता है ना,
ये देखिए ये जस्ट एक मेथड हो गया। और यहाँ पे मैं इवन ये भी कर सकता हूँ। ओके, लेट इट बी लाइक दिस। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ठीक है, इसको मैं डाल दूंगा और इसको मैं क्या करूंगा, इसके अंदर डाल दूंगा। अब देखिए विद इन वन लाइन ऑफ कोड ये सारे काम हो गया मेरा। रिटर्न ए प्लस बी। ओके, नॉन स्टैटिक, इसको जस्ट स्टैटिक कर देते हैं। मेन मेथड एक स्टैटिक रहता है। अब देखिए ये जो जितना भी 4 लाइन्स ऑफ कोड था ना, ये देखिए ये 4 लाइन्स ऑफ कोड को मैं एक ही लाइन पे लिख दिया ये। अब देखिए कॉन्सेप्ट लॉजिक यहाँ पे मैं लिखा हूँ, ऐसा नहीं है कि लॉजिक ऑटोमेटिकली वो इंटेलिजे या एक्लिप्स ऑटोमेटिकली ले लेगा, बट इसको हम लोग क्या करते हैं ना, आइसोलेट कर देते हैं। मैं यहाँ पे मुझे जस्ट एडिशन करना है। अब एडिशन कैसे होता है, आई डोंट वांट टू केयर अबाउट दैट। उसको मैं क्या करूंगा, हाइड कर दूंगा, इसको यहाँ पे रख दूंगा। अब मेन मेथड में अगर मैं दिखना चाहता हूँ, मुझे खाली ये ही दिखना चाहिए। सो सेम वे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी डाटा लिखे हैं इसको हम लोग आइसोलेट कर देंगे। मतलब एक दूसरे मेथड पे लिख देंगे, वो मेथड को यहाँ पे कॉल करेंगे, बस उतना ही करेंगे। अब सेलेनियम का ये जो मेथड्स रहता है, गेट एट्रीब्यूट मेथड, सेंड कीज मेथड, इसके अंदर देखिए बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन रहेगा। मैं इसके अंदर अभी जाता हूँ, यहाँ पे फिर मैं जाता हूँ यहाँ पे। ये तो सारे हो गए, इंटरफेस हो गया। अगर मैं इसके अंदर एक्चुअली देखने के लिए जाऊंगा, इसके अंदर बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन लिखा रहता है, तो वो सारे हम लोगों को दिखाते नहीं है। ओके, दे जस्ट मेड इट हाइड एक्चुअली इनसाइड दैट। तो दैट इज व्हाट एक्चुअली वी कॉल इट हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन समवेयर। जस्ट फोकस ऑन द लॉजिक, फोकस ऑन द लॉजिक मतलब मुझे खाली एडिशन करना था, इसलिए मुझे ये लिखना है। इससे क्या होता है, योर लाइंस विल बी reduced, you are isolating the implementation and the readability also increases। ओके, तो ये सारे बेनिफिट होता है। फाइन, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। फाइन देन, तो ये हो गया टेक्स्ट बॉक्स का जो भी मतलब फंक्शनैलिटी रहता है इसमें। फाइन, अब देखते हैं और एक नया फील्ड देखते हैं, वो है कि बटन्स। अब बटन भी एक पॉपुलर ए ब्राउजर एलिमेंट है। नॉर्मली आप देखेंगे कोई भी एप्लीकेशन पे देखिए, मतलब जैसे कि फेसबुक देख लीजिए या नहीं तो जीमेल देख लीजिए, जीमेल का सेंड बटन रहता है, जीमेल का कंपोज बटन देखिए, या नहीं तो आप अगर आप फेसबुक में चले जाएंगे, फेसबुक का पोस्ट बोल के एक रहता है, वो एक। जब साइन इन स्क्रीन पे हम लोग ईमेल एड्रेस डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, साइन इन बटन को क्लिक करते हैं, तो वो सारे को हम लोग बोलते हैं बटन। अब बटन का भी इनपुट ही रहता है, उसका जो ये रहता है HTML। यू सी हियर the text boxes, the element, I mean what you call the tag name is input. The same thing buttons also input only the tag name, but how it is making difference from text box to your buttons, this is what it is making the different, that is type equal to button. You see here type equal to button, here it is written as a type equal to text. So that's how HTML engine understands whether it is a text box or whether it is a button। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोगों को भी पता चलता है। अब अगर देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे सेंड कीज मार रहा हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में। अब सेम चीज मैं यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बटन में सेंड की इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। बटन का क्या क्या इवेंट रह सकता है, हम लोग क्लिक ही कर सकते हैं वहां पे। तो इसीलिए ये जो टाइप जो है ना, it plays an important role in selenium to identify the element and also what kind of element। देखिए यहाँ पे टू वेराइटीज है। एक है कि आइडेंटिफिकेशन होना है। अब आइडेंटिफिकेशन होने के बाद क्या क्या एक्शंस हम लोग कर सकते हैं। अब अगर मैं बोलूंगा कि मुझे मेडिसिन चाहिए, ग्रोसरी स्टोर पे जाके तो हम लोग मेडिसिन नहीं लेके आ सकते हैं। मैं आपको स्टोर का नाम बता दिया, बट देन आई हैव टू टेल आल्सो कि बॉस इट शुड बी अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर स्टोर ओनली। तो दैट इज व्हाट दिस टाइप एट्रीब्यूट इज डूइंग फॉर यू। ओके, तो अब देखते हैं बटन पे क्या क्या एक्शंस रहता है। एक है कि क्लिक इवेंट, डेफिनेटली देयर शुड बी अ क्लिक इवेंट। एक अभी क्लिक इवेंट में क्या होता है, इसमें वेरिफिकेशन क्या कर सकते हैं। देखिए एक चीज है कि अगर मैं एक जीमेल का रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, वहां पे क्या होता है आपका, अब लेट्स से यहाँ पे यही एप्लीकेशन को ही मैं ले लेता हूँ। ये एक सोचिए, दिस इज जीमेल से रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक्चुअली। सो यू आर टाइपिंग
टाइपिंग एवरीथिंग ऑल ऑफ योर डिटेल्स, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सबमिट बटन को क्लिक करेंगे। अब सबमिट बटन को क्लिक करने के बाद होता क्या है, जब हम लोग यहाँ पे डाटा एंट्री करते हैं वो तो डाटा एंट्री हम लोगों को दिखता है, बट क्लिक करने के बाद क्या होता है, that is unknown actually. Why? Because different application has different what do you call way of handling, right? अब यहाँ पे अगर मैं सबमिट बटन क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे एक अलर्ट आता है, ठीक है। अगर ये ऊपर का बटन को अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये क्या करता है, होम पेज पे चला जाता है। तो हर एक बटन का एक डिफरेंट एक्शन रहता है, आई मीन रिएक्शन रहता है। एक्शन इज क्लिक, बट रिएक्शन इज डिफरेंट एक्चुअली। Okay, so that is what we have to validate actually. So whenever I'm clicking on this submit button, let's say that it will say that thank you for registering. So that is what the text we want to verify, that as soon as I will click on submit, it should throw me this particular text. That's how I will make sure कि मेरा टेस्ट केस पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो पर्टिकुलर टेक्स्ट नहीं आ रहा है, देन मेरा टेस्ट केस फेल हो जाएगा। कीप दिस इन माइंड एक्चुअली। every action we are performing, we get the reaction and then validate against our own requirements, तभी जाके ऑटोमेशन टेस्टिंग फुलफिल हो सकता है। फाइन। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या एक्शंस हो सकता है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये तो हो गया मेरा होम बटन, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूंगा। क्लिक करने से वो ये पेज पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, इसको पहले साइन अप फॉर्म में ही जाते हैं हम लोग, इसको ही ओपन करेंगे। पहले इसको आइडेंटिफाई कर देते हैं। ओके, ये देखिए इसका क्या ले सकते हैं, लेट से हम लोग क्लास नेम लेंगे। बटन शायद बहुत सारे रहेगा, ठीक है देख लेते हैं एक बार। सिलेक्टर से हब ओपन करते हैं, फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्लास रहता है ना, इसको मैं बटन करता हूँ। ये देखिए दो बटन से शायद, तो मैं उसको यूज नहीं कर सकता हूँ, कोई भी यूनिक मुझे देना है, ठीक है। इससे एक बेटर ऑप्शन क्या रह सकता है, मैं इसको ही यूज करता हूँ, नेम को ही यूज करता हूँ। नेम यूज करूंगा तो वो क्या होगा, इंडिविजुअली इसको ही डिटेक्ट करेगा, ठीक है। तो और एक मैं एक काम करता हूँ, इसको ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इजी एक्सेस के लिए। कॉपी, ये एलिमेंट्स पैकेज में जाऊंगा, यहाँ पे उप्स राइट क्लिक करते भाई, हाँ ओके, एंड पेस्ट इट। ओके, यहाँ पे क्या करूंगा मैं, बटन बोल के लिख देता हूँ, बटन सैंपल। जो भी बटन का एक्शंस रहेगा वो हम लोग इसमें यूज करेंगे। उप्स, एक मिनट। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा बहुत अपडेट करता हूँ, ये साइन अप पेज में जाता हूँ, यहाँ पे इतना ही मैं चेक करूंगा। अब यहाँ पे क्या करूंगा, इसको अभी नहीं चाहिए, ठीक है। ये सारे डिलीट कर देता हूँ, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे ये बटन है ना, तो फिर मैं btn अंडरस्कोर होम लिखूंगा अभी, ठीक है। बटन अंडरस्कोर होम, और यहाँ पे क्या रहेगा, नेम रहेगा, नेम, नेम। फिर इसका जो ये है वो क्या है, होम। यहाँ पे जाते हैं, इसको होम बोल के लिखते हैं, ठीक है। तो अभी इसको क्या करूंगा, मैं क्लिक करूंगा, तो बटन, अब देखिए अंडरस्कोर लिखो, हाँ अंडरस्कोर होम। अब डॉट मारूंगा, ये देखिए ये बटन ऑटोमेटिकली बटन वो डिटेक्ट कर देगा सेलेनियम, क्योंकि जब भी मैं ड्राइवर डॉट एलिमेंट फाइंड एलिमेंट बाय नेम होम करूंगा ना, सेलेनियम क्या करेगा, इसका जो एलिमेंट रहेगा ना, वो सारे प्रॉपर्टीज अपने में ले लेगा, वो अपने डाटाबेस में स्टोर कर देगा। प्रॉपर्टीज मतलब क्या है, वो पहले फाइंड आउट करेगा कि ये किस टाइप का एक एलिमेंट है, ये बटन टाइप का एलिमेंट है या ये एक टेक्स्ट बॉक्स है। वो कैसे सेलेनियम डिटरमाइन करेगा, वो टाइप जो एट्रीब्यूट रहता है वो इसको लेके इंटरनली वो उसको हैंडल कर देता है। हम लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं जब क्लिक इवेंट यहाँ पे ये करूंगा, ये देखिए यहाँ पे क्लिक हो गया। अब क्लियर काम नहीं कर सकते, यहाँ पे क्लिक इवेंट ही काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक ड्राइवर का एक मेथड है, मैं आप लोगों को पहले बाद में अभी के लिए क्या करता हूँ, मैं वैलिडेशन के लिए होम बटन को क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं ये देखूंगा कि ये वाला मुझे यूआरएल प्रिंट होना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे ये कर दूंगा ड्राइवर डॉट गेट
करंट यूआरएल। ठीक है, अभी के लिए हम लोग ये देखते हैं। अगर ये होम पेज पे आ जाता है देन ये बटन का क्लिक इवेंट काम करेगा। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को और एक चीज दिखाना चाहता हूँ। I want to display the text actually. What is the text printed on that button? तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, बटन अंडरस्कोर होम डॉट गेट टेक्स्ट बोल के एक मेथड है। ये देखिए गेट टेक्स्ट, ये क्या करेगा ना, ये हम लोगों को दे देगा कि वो बटन का टेक्स्ट क्या रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए इसका टेक्स्ट क्या है, ये टेक्स्ट क्या रहता है, यहाँ पे होम रहता है ना, ये मुझे प्रिंट करके वो देगा। अब ये भी एक टेक्स्ट केस हो सकता है, आपका एक सिनेरियो हो सकता है। ये बटन का वैल्यू, अब देखिए हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाते हैं, वहां पे नेक्स्ट बटन रहता है। अब सोचिए वो नेक्स्ट बटन का स्पेलिंग क्या रहना चाहिए, NEXT रहना चाहिए। अब देखिए वो बाई मिस्टेकली कोई एक डेवलपर वहां पे NEST बोल के दे दिया होगा, मतलब PQRS वो वाला S वहां पे दे दिया होगा। अब उसका वो मतलब ही गलत हो गया है ना, तो उसको भी हम लोगों को टेस्टिंग करना है। इसीलिए सेलेनियम क्या करता है, ये एक गेट टेक्स्ट बोल के की भी एक ऑप्शन देता है, जिससे हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि ये बटन का नाम ठीक से डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको हम लोग रन करते हैं। तो ये क्या करेगा, पहले ये लोकेशन पे जाएगा, उसके बाद होम बटन को क्लिक करेगा, फिर उसका करंट यूआरएल मतलब जो भी यूआरएल रहता है, यूआरएल मतलब ये वाला जो वैल्यू रहता है, इसको वो मुझे दिखा देगा। ठीक है, अब रन करते हैं इसको। ओके, इट इज प्रोसेसिंग। Don't know, my system got damn slow now, so hold it off. It might delay the execution. Okay, see, it now clicked on the home button, it came to the main page, and see here, it printed actually that name. You see here, that particular whatever I did, this driver dot get current URL, right? That means that this particular what do you call button is working fine actually here. Any questions so far on this? Okay, good, fine then. Another thing you would have noticed here, if you see here, this didn't print. Okay, see here, it came, it is blank. Okay, the reason why, there is a slight different. I told you in the beginning of this session, like in the last session, you see here, there is no text here. That's why the get text method did not come. There is another way of handling this one. There is an attribute called value actually. That's why, let me just tell you this concept so you might not get confused in next time. देयर आर टू वेज एक्चुअली टू प्रिंट द टेक्स्ट। एक क्या होता है, ये होता है इनपुट लिखते हैं हम लोग, अब यहाँ पे कुछ भी एक दे देंगे, आईडी रहता है कुछ भी एक, अब यहाँ पे ऐसे रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, वो गेट टेक्स्ट वाला काम कर लेगा। यहाँ पे गेट टेक्स्ट विल वर्क, ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जो वैल्यू होता है ना, वो गेट टेक्स्ट के थ्रू आएगा।
बट अभी ये सिचुएशन पे देखिए, यहाँ पे ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे ठीक है, इनपुट टैग का एंड नहीं हुआ है, फिर होम बोल के यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है, तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा ये बटन का वैल्यू होम है कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए, दिस इज व्हाट इट इज टेकिंग, ये वैल्यू वाला होम रहना है। तो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको गेट टेक्स्ट कर सकते हैं, या नहीं तो इसमें कंट्रोल सी करके हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, गेट एट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये जस्ट लास्ट एग्जांपल पे मैं आप लोगों को दिखा रहा था ना, गेट एट्रीब्यूट ऑफ वैल्यू। तो इससे क्या होगा, ये जो HTML का जो एट्रीब्यूट रहेगा, राइट, ये जो वैल्यू एट्रीब्यूट है वो आपको प्रिंट कर लेगा। तो टू वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज देयर, वो कंपनी से कंपनी, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिफरेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गेट एट्रीब्यूट वाला मेथड हम लोगों को यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, टू फेच द टेक्स्ट एक्चुअली यहाँ पे। तो इसको डबल कोट में हम लोग लिखेंगे, फाइन, सो दैट इज द वे वी कैन आइडेंटिफाई। फाइन, तो ये तो हो गया हमारा बटन्स हो गया। अभी जो ये सारे सिंगल एलिमेंट्स रहता था, टेक्स्ट बॉक्स सिंगल एलिमेंट है, बटन सिंगल एलिमेंट है, मतलब वेरी इंडिपेंडेंट रहता है, किसी के साथ डिपेंडेंसी नहीं रहता है। अब देखते हैं रेडियो बटन और चेक बॉक्स, ये दोनों प्रीटी मच सिमिलर है बट इन ए वे डिफरेंट है। क्या सिमिलरिटीज है कि मल्टीपल चीजें रहता है एक ही फील्ड पे। मतलब यहाँ पे देखिए, ये एक ही फील्ड है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एक ही रहता है, मतलब ये तो इधर हम लोगों को एनी वन ऑफ दिस आई नीड टू चूज radio buttons. From multiple choices, I have to choose only one option. Now, in the checkbox, again the same thing in one category, but I can choose multiple actually. I have already told the differences in our previous session. Like if you want to choose any one option, you need to make your field as radio button. If you want to make it as a checkbox, then you have to make it like this. So if it is square, now how do I identify? Because Selenium should find a way to identify this. तो इसीलिए क्या करते हैं ना, again मैं जैसे आप लोगों को बोला था, अभी टेक्स्ट बॉक्स और बटन पे कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, टाइप इक्वल टू अगर टेक्स्ट रह जाता है वो टेक्स्ट बॉक्स हो जाता है। सेम चीज, अगर टाइप इक्वल टू रेडियो है तो वो रेडियो बटन हो जाएगा, अगर टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स है वो ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये HTML का कमाल रहता है, ये कोई मतलब इंटरनल चीज कुछ नहीं है, ये प्योर HTML पूरा हैंडल करता है। तो इसीलिए आप लोगों को उतना डीपली जानने की जरूरत नहीं है। But Selenium should understand if it is a checkbox type or is it a radio box type, I mean radio button type। तो पहले हम लोग देखते हैं कि रेडियो बटन कैसे हैंडल करना है, ठीक है। अब रेडियो बटन का कॉन्सेप्ट मैं आपको बोला, म्यूचुअली डिपेंडेंट मींस any one of these option only should be chosen at one point। अभी इसका क्या करते हैं, हम लोग पहले जाते हैं, इसको हम लोग पहले आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं राइट क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट करूंगा, यहाँ पे देखिए ये आ गया, पूरे एलिमेंट को, ये डिव पूरे एलिमेंट को हाईलाइट कर रहा है ये सारे। अब इसको ना थोड़ा फोकस करते हैं, इसका एलिमेंट्स क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। तो यहाँ पे देखिए, ये इनपुट 1 है, ये इनपुट 2 है, इनपुट 3, इनपुट 4। अब ये म्यूचुअली डिपेंडेंट कैसे रहता है, ये नेम के थ्रू रहता है। अगर मैं नेम इक्वल कर दूंगा और टाइप अगर रेडियो कर दूंगा, ये एक ग्रुप में आ जाता है, ये सारे एलिमेंट्स एक ग्रुप में आ गया पूरा, ठीक है। अब जो भी मैं हैंडल करूंगा सेलेनियम के थ्रू, ये पूरे सेट को वो बिहेवियर लेगा वहां पे। मैं आपको बताता हूँ वो सारी चीजें कैसे करना है। अब इसको रेडियो बटन का भी एक अपना अलग ही मेथड्स है, मतलब मेथड्स मतलब वो सेलेनियम ऑलरेडी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हम लोगों को अवेलेबल किया है, जिसको हम लोग यूज करके ऑटोमेट कर सकते हैं। अब मैं, आप ऐसा सोचिए, एक मैनुअल टेस्टर है आप, एक नॉर्मल यूजर है, मैं आपको बोलूंगा ये रेडियो बटन्स ले लीजिए, आप यहाँ पे टेस्ट कीजिए। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है यहाँ पे, तो आप पहले देखेंगे, ठीक है। अगर मैं एक को चूज करता हूँ, ये क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ ये क्लिक हो गया। अब क्लिक हो गया तो कैसे पता चलता है आप लोगों को, आप देखते हैं यहाँ पे ये एक ब्लू डॉट है और ये ऑलरेडी चेक जैसा ही है। अब मैं इसको above 7 करता हूँ, now again you will see, oh okay, this radio button is checked means you are seeing something different, right? And that's how you are identifying that whatever radio button I'm clicking, it is checking properly. Checking means it is checked properly. Now the same thing we need to identify by using Selenium, or we need to test by using Selenium. Fine.
So the first and foremost thing is that we need to understand the element types. So type equal to radio. अब यहाँ पे देखिए ना, हर एक वैल्यू से, ये वैल्यू क्या करता है, हम लोगों को डिटरमाइन करता है डिफरेंसेस जो भी यहाँ पे है। ये वैल्यू को यूज करके हम लोग आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं एक्सपाथ या सीएसएस सिलेक्टर यूज करके। यहाँ पे अगर मैं गेट टेक्स्ट यूज करूंगा मेथड, तो मुझे वो प्रिंट करेगा, क्योंकि देखिए ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, जबकि वहां पे क्या हुआ था, जो टेक्स्ट बॉक्स हम लोग लिए थे वो इंटरनली ये वैल्यू पे ही प्रिंट हो गया था। तो यहाँ पे गेट टेक्स्ट हम लोगों को काम करेगा। ऐसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं हर एक एलिमेंट को। फाइन। तो अभी क्या करते हैं, एक रेडियो बटन का, फिर ये सारे मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड देन लेट मी पेस्ट एंड हियर आई विल से radio button, radio btn I'm just making. Fine, again the same page only I'm going, and here I will be changing a bit. Now let's delete everything. And I'm just keeping it before quitting the browser. I'm just making some weight so that we can see the differences. Fine. Okay. Okay, what should I do? The first thing. Okay, first thing, let's try to identify the elements. How many radio buttons are there? That is the first thing we want to do. Okay, so for this, what I will do, driver dot find element by dot, I will make it as XPath actually for now. Okay, so I'm making XPath. I'm saying input. Will this work actually? Just think about for a moment. अगर मैं इसको input करता हूँ, ये काम करेगा? काम करेगा, बट वो क्या करेगा पता है, ये जितने भी इनपुट्स है, मतलब इवन ये टेक्स्ट बॉक्स, ये बटन्स, फिर यहाँ पे ये चेक बॉक्सेस, सबको वो कंसिडर कर लेगा। वो एक प्रॉब्लम है। और एक प्रॉब्लम यहाँ पे देखिए, मैं फाइंड एलिमेंट कर रहा हूँ। फाइंड एलिमेंट पे क्या होता है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं लास्ट सेशन में, ये एक ही एलिमेंट को आइडेंटिफाई करेगा। तो ये सही प्रोसीजर है क्या? नॉट रियली। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइंड एलिमेंट्स करना पड़ेगा। इससे क्या होता है, ये जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा, वो मैचिंग क्राइटेरिया में जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे वो सारे फेच करके मुझे दे देगा। उसको मैं कहाँ पे सेव करके रखूंगा, वो एक लिस्ट पे रखूंगा। लिस्ट मतलब क्या है, ये एक जावा का कॉन्सेप्ट है। अभी इसमें लिस्ट किस टाइप का लिस्ट में लूंगा, यहाँ पे ये क्या रिटर्न करता है, पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्या रिटर्न करता है। हम लोग टेक्स्ट बॉक्स में देखे थे, ये क्या रिटर्न करता है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, वेब एलिमेंट रिटर्न करता है, राइट। जैसे अगर फाइंड एलिमेंट्स लिखेंगे, वो लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट रिटर्न करेगा, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे मैं इनसाइड क्या करूंगा, वेब एलिमेंट लिख दूंगा। ये होता है मेरा रिटर्न टाइप, ये कैपिटल होगा, ठीक है। अब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स ये लिख दिया। अब मैं आपको बोला ये तो हो गया करेक्ट, यहाँ पे एक रेडियो बटन्स, कुछ तो एक नाम देना है मुझे, और फिर ये लिस्ट को इंपोर्ट करना है। ये देखिए ये जावा से आता है नॉर्मली, मैं आपको दिखाता हूँ, जावा यूटिल पैकेजेस से ये लिस्ट आता है, ठीक है। तो इसमें ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ये तो मेरा रॉन्ग है फॉर श्योर, क्योंकि मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पे एक बार सिलेक्टर सब में जाते हैं, मैं यहाँ पे एक्सपाथ में इनपुट दूंगा। अब देखिए कितने सारे 20 मैचिंग हो रहा है, ये भी मैचिंग हो जा रहा है, ये सारे मैचिंग हो जा रहा है। मुझे खाली ये वाला फील्ड चाहिए, रेडियो बटन वाला फील्ड चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कुछ और चीजें ऐड करूंगा, जो कि रेडियो बटन मुझे क्लियरली वो आइडेंटिफाई होना है। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, @ टाइप करके लिखूंगा, इक्वल टू, यहाँ पे सिंगल कोट दे दूंगा, क्लोज एंड ओपन, यहाँ पे मैं लिखूंगा रेडियो। अब देखिए कितना मैचिंग हो रहा है, ये 8 ही मैचिंग हुआ। तो इसको हम लोग बोलते हैं फिल्टरिंग बोलते हैं। फिल्टरिंग मतलब इतना भी हम लोगों को करना है जो कि पूरा फिल्टर होके जो चीजें हम लोगों को चाहिए वही चीजें ही हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। नाउ दिस एंटायर थिंग आई कैन कॉपी पेस्ट हियर। Fine. Now if I print here S out and if I say like this radio buttons count, तो यहाँ पे क्या क्या एक्शन हम लोग कर सकते हैं। तो मुझे काउंट करना है, राइट। तो काउंट कैसे करेंगे, रेडियो बटन्स डॉट, आई थिंक साइज रहेगा,
साइज। तो ये क्या करेगा, रेडियो बटन का जो भी साइज है वो प्रिंट कर लेगा। अब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक इफ एल्स कंडीशन ले सकते हैं। अगर ये बटन काउंट अगर 8 होता है देन टेस्ट केस पास होना है, अगर यहाँ पे 6 है तो वो हमारा टेस्ट केस फेल हो जाएगा। तो वैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये तो हो गया, एक एक्शन हो गया। अब दूसरा एक्शन क्या हो सकता है, कोई अगर आपको बोलेगा कि ठीक है भाई एक काम करते हैं, जो 4 ईयर्स है उसको क्लिक करना है, मतलब जो रेडियो बटन का 4 है उसको क्लिक करना है। अब इसको कैसे करेंगे, हमको तो ये लिस्ट में ये सारे फेच हो गया, अब 4 को कैसे हम लोग चूज करेंगे, मतलब रन टाइम पे अभी हम लोग देखते हैं, वी हैव द ब्रेन, वी अंडरस्टैंड, वी कैन रीड एंड देन वी कैन क्लिक इट, बट हाउ डज सेलेनियम नो दैट? So what we need to do, we need to go each one of these elements and then try to compare, जिसका भी वैल्यू 4 होगा उसको क्लिक करो आप। इजी है ना नाउ? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको लूप करेंगे। अब लेट्स सी हाउ वी कैन लूप इट। तो मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लिखूंगा, यहाँ पे वेब एलिमेंट लूंगा। ये तो नॉर्मल, मतलब क्या बोलते हैं, ये तो नॉर्मल लिस्ट का लूपिंग है। तो यहाँ पे मैं रेडियो बटन्स दे दिया। अब रेडियो बटन क्या है, एक कलेक्शन है, ये एक लिस्ट कलेक्शन है। ये इसके अंदर हर एक एलिमेंट को मैं फेच करूंगा, ये एलिमेंट पे जहां पे भी 4 मैचिंग होगा उसको मैं क्लिक कर दूंगा। एज सिंपल एज दैट। तो अभी इफ ई एल डॉट, अभी 4 मुझे कैसे पता चलेगा, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे वैल्यू है हर एक एलिमेंट का, ये हर एक इनपुट एलिमेंट का वैल्यू रहता है, तो जिसका भी वैल्यू 4 होगा उसको जाके क्लिक करना है, सिंपल। तो गेट एट्रीब्यूट of value, so that attribute is value, right? So any attribute we want to fetch it, we need to put it as get attribute value dot equals or equals ignore case 4, so in double quote 4, then if it is matching, what we need to do, we need to click on that particular element, so el dot click. Simple thing. Now here, once I checked it, I checked it, definitely Selenium will go and check it. But how do I verify that Selenium really clicked this one and वो really click हुआ बोल के? तो वो भी मुझे एक चेक करना है। तो उसका कुछ तो एक प्रॉपर्टी रहेगा, अगर मैं इसको चेक कर रहा हूँ, इसका कुछ तो एक प्रॉपर्टी चेंज होना चाहिए। उसको मैं वैलिडेट करके बोलूंगा, हाँ भाई मैंने ये चेक किया था और ये चेक बॉक्स चेक्ड हो गया। तो वो चीज मुझे एक्चुअली यहाँ पे लिखना है। तो वहां पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लेट्स से el डॉट गेट एट्रीब्यूट, यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट रहता है, वो है कि चेक्ड। मैं आपको दिखाता हूँ वो चीज। यहाँ पे मैं एस आउट करता हूँ और इसको मैं प्रिंट करता हूँ पहले। तो यहाँ पे क्या करूंगा, ईच चेक्ड, फाइन, और यहाँ पे क्या करता हूँ, प्लस अपेंड करता हूँ। तो ये देखते हैं, ये जो el डॉट गेट एट्रीब्यूट चेक्ड रहता है ना, ये ट्रू या फॉल्स हम लोगों को रिटर्न करेगा, वो चीज हम लोगों को यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो अभी देखते हैं। अब देखिए, एक बार ये 4 को चेक कर दिया, चेक करने के बाद मुझे क्या करना है, क्योंकि एक ही बार चेक कर सकता हूँ, राइट? चेक करने के बाद मुझे क्या करना है, लूप से बाहर आ जाना है, राइट? तो अगर ये ऑलरेडी चेक हो गया, मुझे क्या करना है, ब्रेक करना है यहाँ से। ये तो हम लोग नॉर्मल जावा कॉन्सेप्ट जानते हैं। अब देखिए, पहले ये काम करता है कि नहीं करता है, देखते हैं। इसको रन करते हैं हम लोग। मैं इसको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर देता हूँ। ये देखिए, 4 को चेक कर दिया। अब वो वेरीफाई भी करेगा ये ऑलरेडी चेक हुआ है कि नहीं हुआ है। ये देखिए, टोटल काउंट 8 दे दिया, ये करेक्ट है, टोटल काउंट 8 ही था हमारा। फिर इन चेक्ड, ओके ये इन चेक्ड है, इसको ईच चेक्ड रहना है। ईच चेक्ड, यस वो चेक हो गया है, चेक हो गया, और फिर वो ब्रेक होके लूप से बाहर आ गया, क्योंकि हमको एक बार ही चेक करना था। अगर चेक बॉक्स रहता, जितने भी हम लोगों का मैचिंग हो रहा है उतना टाइम हम लोगों को वो चेक करते जाना था। मैं आपको दिखाऊंगा वो चेक बॉक्स के थ्रू भी। ये हो गया मेरा। इसमें और एक भी ऑप्शन है, इसमें एक इज सिलेक्टेड बोल के एक ऑप्शन है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। एस आउट ई एल डॉट इज सिलेक्टेड, ये भी एक ऑप्शन है।
ठीक है, ये क्या होता है ना, ये सेलेनियम का इनबिल्ट मेथड है। ये एक्चुअली हम लोग एट्रीब्यूट को फेच करते हैं एचटीएमएल से। ये ये भी वही करता होगा, इनसाइड के सेलेनियम पे यही चीज लिखा गया होगा। वो चीज भी हम लोग देखते हैं, इसको क्या प्रिंट करेगा। तो कभी कभी क्या होगा, एट्रीब्यूट will not give you proper result, so at that time you can use the is selected. Checked, four option is checked and then it will close. You can see true, ये भी true ही देता है आपको, is selected true देगा। ये get attribute of checked भी true या false देता है। ठीक है, तो वो ये एक ऑप्शन हो गया। ये हम लोग लूप में जाके करते हैं। अब ऐसा भी एक ऑप्शन रह सकता है जो कि मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे डायरेक्टली 7 को चेक करना है। मैं यहाँ पे देखिए 7 कैसे मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो ये एक चीज मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। इनपुट टाइप रेडियो रहना है। यहाँ पे और एक चीज भी पे लिखूंगा, वैल्यू इक्वल टू, लेट्स से 7 में बोला था ना, ओके 7। ये देखिए 7 को डायरेक्टली यहाँ पे मैं आइडेंटिफाई कर दिया। ये देखिए ये हमारा मल्टी एक्सप्रेशन है, जो हम लोग एक्सपाथ का जो सीखे थे वो यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है। इसको मैं कॉपी करूंगा डायरेक्टली, फिर मैं जाता हूँ इस पे, यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको चेक कर दूंगा। अभी मुझे यहाँ पे कोई भी लूप की जरूरत ही नहीं है। तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय, लेकिन क्या है ना, यहाँ पे एक्सपाथ लिखना जरूरी है हम लोगों को रेडियो बटन्स पे। और यहाँ पे डायरेक्टली मैं जाऊंगा और क्लिक इवेंट क्लिक कर दूंगा। अब देखिए मैं ये फॉर लूप को यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए मैं यहाँ पे कमेंट दे देता हूँ। ओके, अब डायरेक्टली इसको मैं रन करता हूँ। देखते हैं वो 7 वाला रियली प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए 7 प्रिंट हो गया, यहाँ पे एक डॉट जैसा आ गया और वो क्लोज हो गया। फाइन। तो इस तरीके से भी हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब बिना लूप करके भी हम लोग डायरेक्टली एक्सपाथ यूज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई सेड building XPath and CSS selector is very much important actually whenever you are doing any kind of operation. Okay, fine. Any questions on this radio button part? Then we will move to the checkboxes. These checkboxes, it's pretty simple. If you understand the radio buttons, checkboxes are very much simple. Okay, so I'm copy pasting. By that time, if you have any problem, just let me know. And then here I'm making it as a checkbox. Fine. And then the same thing. Let me put it. Okay, अभी इसको क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस है। देखिए प्रीटी मच सेम, इफ यू सी नेम सेम रहेगा, फिर उसका आईडी रहता है, वैल्यू रहता है, उसका टेक्स्ट भी रहता है, सब सही रहता है। अब इसमें एक ही डिफरेंस रहेगा, चेक बॉक्स डिफरेंट रहेगा। और ये यहाँ पे हम लोग ब्रेक नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर मल्टीपल ऑप्शंस अगर मैच हो रहा है हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, देन आई हैव टू कीप ऑन चेकिंग एक्चुअली टिल वट एवर मैचेस इट इज कमिंग। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, क्विकली वी विल डू टू सिनेरियोस। एक एक ये काउंट वाला तो हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, तो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। तो व्हाट आई विल डू, द फर्स्ट थिंग इज दैट मैं यहाँ पे पहले लूप करूंगा, लूप करके कोई भी एक मैचिंग क्राइटेरिया को चेक करूंगा। दूसरा चीज है कि मल्टीपल चूज करेगा, यहाँ पे ब्रेक ऑप्शन नहीं करेगा, और गेट टेक्स्ट करके मैं उसका वैल्यू भी फेच करूंगा। तो वो सारी चीजें हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो अभी इस फॉर टाइमिंग मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको अनकमेंट करता हूँ। और इसके बदले अभी इनपुट का क्या होगा, टाइप के बदले चेक बॉक्स होना चाहिए, राइट, सो दैट इट विल आइडेंटिफाई प्रॉपरली चेक बॉक्स। एंड आपको क्या करना है ना, ये सारे स्पेलिंग्स प्रॉपरली लिखना है, नहीं तो वो इग्नोर केस को प्रॉब्लम हो जाएगा वो। ठीक है, अभी रेडियो बटन के बदले मैं लिख देता हूँ चेक बॉक्सेस। नॉर्मली वेरिएबल का एक नेमिंग कन्वेंशन रहता है, कोई भी आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं उसको, अगर वो डबल वर्ड्स है, डबल वर्ड मतलब अब जैसे टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन्स, उसका एक आप हमेशा ख्याल रखिए, द फर्स्ट लेटर शुड बी इन स्मॉल लेटर। अब जो सेकंड वर्ड जो रहेगा ना, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर रहना है।
ठीक है। अब खाली मैं बटन्स लिख रहा हूँ तो आप ऐसे लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब रेडियो बटन लिखेंगे, रेडियो बटन्स, तो ऐसा प्रैक्टिस कीजिए आप कभी भी। ये एक फ्रेमवर्क स्टैंडर्ड है हमेशा। फाइन, तो यहाँ पे क्या करूंगा, चेक बॉक्सेस डॉट साइज, एंड दीज आर एक्चुअली योर चेक boxes count. Oops, sorry. Fine. Now here what I will be doing, check boxes, I will be looping it. Up now here what I'm going to do, wherever it is matching HTML, you go and click on that. So here what I will do, now is the HTML, yeah, you can see the value is HTML. Now here what I will do, I won't be doing el dot get attribute. Anyway this one we have seen in the radio buttons, right? थोड़ा change करते हैं इसको, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब ट्राई करते हैं ये वे में होगा कि नहीं होगा। गेट टेक्स्ट करते हैं। अब देखिए मैं आप लोगों को बताया था ये वाला जो प्रिंट होता है HTML पे, इसको गेट टेक्स्ट बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको छोड़ के गेट टेक्स्ट कर देता हूँ। गेट टेक्स्ट, अगर वो गेट टेक्स्ट इक्वल्स HTML होगा देन वो हम लोगों को क्लिक करना चाहिए। यहाँ पे फिर सेम चीजें रखते हैं, देखते हैं ये चेक्ड वाला, इज सिलेक्टेड, ये सारे है कि नहीं। और मैं यहाँ पे ब्रेक हटा देता हूँ। गॉड नोस अगर वहां पे दो HTML का ऑप्शन रहेगा तो फिर दोनों चेक बॉक्सेस चेक होना है, राइट? तो वो चीज हम लोगों को चेक करना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। थोड़ा वेट दे दिया, ओके फाइन। अब इसको रन, ओके शायद फेल हो गया, देखते हैं क्यों फेल हो गया है ये। एक काम करते हैं, पहले इसको प्रिंट करते हैं, ये सारे एलिमेंट्स पहले प्रिंट होता है कि नहीं होता है देखते हैं। el dot get text, I doubt that if the get text is really working or not। इसको अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। फाइन, ओके ओके, देखिए ये सारे ब्लैंक आ गया है यहाँ पे। 5 ले रहा है तो वो चेक बॉक्सेस को ठीक से आइडेंटिफाई कर रहा है, बट ये जो वैल्यू जो है ये एक्चुअली नहीं ले रहा है यहाँ पे। देखते हैं क्यों नहीं ले रहा है। ओके, यू नो व्हाट, ये वाला जो इनपुट है ये और ये डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स है। तो ये नॉर्मल टेक्स्ट है, इसीलिए हम लोग इसको नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को इसको वैल्यू ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए ये जो टेक्स्ट है ना, ये इनपुट बिगिनिंग एंड एंड टैग के अंदर नहीं आता है। The one which I have shown here, it should be coming between the beginning and end tag. Then only we can take it as get text. So this will not work. Fine. So then we have to go with our earlier approach only. So I'm commenting this one and then let's start this one actually. Now here I should be getting all these things, and let's comment this one as well. Fine. So if the value is matching with home, capital HOME, then you go and check it and identify if it is really checked or not. Fine, no errors. Let's try to run this one. वो प्रिंट नहीं किया, right? It didn't click on that. I mean, I could not able to see that one. Let's do another thing. Let's try to print these things and see what is printing here. Oops. It should work. I don't know why it is failing. तो गेट एट्रीब्यूट वाला वैल्यू जो लेके आएंगे, ये तो वैल्यू है इसका, इसका भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू है। ये वैल्यू अगर HTML इक्वल्स हो रहा है
then click it. Yeah, seems everything fine. Not sure why it is not doing. Let's run this. So any test cases while you're writing these scripts, if it is not happening, you have to do some kind of a hit and trial and then some debugging to make sure where is exactly you're missing and why it is not working. You see it is printing here, but why it is not matching? El dot get attribute of value, which is like HTML, and then equals home. Oh, sorry, it should not be home actually. It should be HTML. There is no home actually here. That's why this if condition is failing and it is not clicking. Okay, fine. It should be HTML only. Now let's print it again. Fine, it should match actually. Then only it will check that check box. Else it won't check. ये देखिए, see, HTML is checked and then it will even get the value also. You see here, each checked, it is coming as true like in radio buttons, and then is selected is true as well, it is coming. Now another thing we need to see, I'm doing like this testing, and here I'm making it as contains. Okay, so now what it should do, ये जितने भी टेक्स्ट बॉक्स चेक बॉक्सेस है, अगर इसमें टेस्टिंग अगर मैच हो रहा है तो उसको चेक करो। तो इसका मतलब क्या है, मैनुअल टेस्टिंग में भी टेस्टिंग आता है, ऑटोमेशन टेस्टिंग पे भी ये टेस्टिंग मैच हो रहा है। ठीक है, इसीलिए मैं लिखा कंटेन्स, ये वैल्यू पे अगर टेस्टिंग कंटेन होता है देन प्रिंट करो। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस एंड दिस शुड बी चेक्ड नाउ। लेट्स सी इफ दिस इज रियली हैपनिंग और नॉट। नाउ राइट क्लिक, रन। See, manual testing. Oops, why it didn't click the second one? It should even check this one as well. Let's see what is the problem. Web element value printed. Testing basics. Oh, you know what? There is only this one only. This manual testing has testing basics only. You can see this is actually Selenium. That's why it is not printing this one. Okay. So that is the problem. So the value is Selenium. For this automation testing checkbox, it is Selenium. That's why it is not matching. So if it should be like manual testing, if it is automation testing, this and this should be matching, then only it will print twice actually. Fine, so that is the problem. It is not checking this box. Did you guys understand what is the problem? So we should not focus into this actually. That is what I was doing mistake. I should be looking into this value because I'm taking e dot get attribute of a value. Okay, so that is the trick actually there. We need to catch it. Fine, and then everything else is coming as expected. I mean, the radio buttons and check boxes are absolutely fine, and it is all about your HTML only. From the beginning I'm saying the application whatever you are handling, it is Selenium should handle as per your the properties, the way your HTML is written. That is the way only you could able to identify all these things. Okay, I think that's pretty much it for today. So we learned about the text box handling and then check boxes, radio buttons. So you can just go and then keep practicing one by one all these things. Okay, fine guys. Thank you for your time and be safe. Okay, see you guys. Bye.